Fine. Adolescence. Fine. It's a time period when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. The period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. So adolescence सही मायने में है क्या? तो ये एक टाइम पीरियड है, ये एक ट्रांजिशन समय है. फाइन. ये ट्रांजिशन समय है वेयर अ चाइल्ड कन्वर्ट्स इनटू एडल्ट. ठीक है. अ चाइल्ड मैच्योर्स, सेक्सुअली मैच्योर होता है, means that child acquires the tendency to reproduce. फाइन. मैच्योर शब्द कहने का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, मीनिंग एक्वायरिंग द टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस. फाइन. उसको कहेंगे हम लोग कि हाँ, दैट शी और ही हैज गॉट मैच्योर्ड इफ ही और शी इज एबल टू रिप्रोड्यूस, है ना, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगा, oogenesis होने लगा, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो मैच्योर हो चुका है. ओके. ठीक है, चलिए. हो एडोलेसेंस हो गया. एडोलेसेंस स्टार्ट कब होता है, क्वेश्चन आता है. पेज नंबर कितना है? 34. हाँ ये फाइन. फाइन. ये क्वेश्चन आता है जी. एडोलेसेंस स्टेज कब अचीव होता है इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये वाला लाइन ओमिट कर सकते हैं, है ना. इसको भी हटाते हैं. ओके. एडोलेसेंस ये ट्रांजिशन पीरियड हो गया. एडोलेसेंस के बाद आता है पीबर्टी स्टेज. पीबर्टी वो वाला स्टेज है जहां पे अब सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, है ना. फाइन. चाइल्डहुड गेम खेलते हैं आप लोगों को, ठीक ना, जरा टेंशन नहीं लेते हैं, मजे से सुबह उठते हैं, थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिए, स्टडी कर लिए, खेले, स्कूल गए, आए, खा पी के सो गए, खेले, पढ़े, ठीक ना, टेंशन कुछ नहीं रहता उस दौरान, है ना. उस स्टेज को हम लोग कहेंगे चाइल्ड. लेकिन जैसे ही हम लोग सोचने लगते हैं, धीरे धीरे सोचने की टेंडेंसी आने लगती है. फाइन. ओके. अब हम लोग मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस. और फाइनली मेच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी, तब हम कहेंगे कि प्यूबर्टी स्टेज आ चुका है. फाइन. सो प्यूबर्टी स्टेज कब आता है मेल के केस में और फीमेल के केस में, वो हमें पढ़ना है. कहीं पे मेंशन है? नहीं तो मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे. लेट मी टेल यू. ठीक है. प्यूबर्टी इन मेल क्वेश्चन आता है जी. मेल के केस में प्यूबर्टी आता है बाय द एज ऑफ 13. ठीक है. 13 ईयर ऑफ एज. At 13 years of age, a male child becomes sexually mature, while female, ठीक है, फीमेल के लिए 11 साल है. ठीक है. फीमेल मैच्योर्स फास्टर देन द मेल. ओके. चलिए. ठीक है. एडोलेसेंस के दौरान बॉडी में चेंजेस आने लगता है, प्यूबर्टी पे आके वो चेंजेस स्टार्ट हो जाता है, रुक जाता है. फाइन. मतलब कि प्यूबर्टी स्टेज पे आते आते जितना ऑर्गन का डेवलपमेंट होना होता है वो हो चुका है. तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ चुका है बॉडी में एट प्यूबर्टी. इंक्रीज इन हाइट. ठीक है. इंक्रीज इन हाइट, ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे जरा आप लोग. कम ऑन रीड, इट्स क्वाइट इजी. गो अहेड, गो अहेड. पढ़ो इसको.
हाइट बढ़ने लगता है, ठीक है, मोटा मोटी मैक्सिमम हाइट अचीव हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। मेल के केस में 18 साल तक भी हाइट बढ़ने की चांसेस होती है। फीमेल में ये प्यूबर्टी के आसपास लास्ट होता है, 15 साल के आसपास तक जितना हाइट बढ़ना था बढ़ जाएगा, उसके बियॉन्ड हाइट नहीं बढ़ेगा। मेल के केस में इट कैन गो अप टू 18 years also. सर हाँ बोलो। सर वो एकदम नेसेसरी है, जैसे 18 ईयर तक ही मेल का हाइट बढ़ेगा हाँ और हाँ, ये दैट इज फीमेल नेसेसरी, दैट इज नेसेसरी, है ना। 18 years ये उसके मैक्सिमम बाद है। एकदम स्टॉप। हाँ, इसके बाद स्टाउट हो जाता है, मतलब कि स्टाउट नहीं बोलेंगे, स्टंट हो जाता है, इसके बाद नहीं बढ़ता। अब किसी का बढ़ जाए एक दो तो उसको हम लोग एक्सेप्शन के अंडर रखेंगे, फाइन, एंड इट इज ओके श्योर, सर। ठीक ना। नॉर्मल लेंगे, एवरेज लेंगे, एवरेज क्या है, ठीक है, लाख में से एक का साथ हो सकता है कि वो 18 के बाद भी बढ़े, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी 99.99% के केस में 18 इज द मैक्सिमम। जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब नहीं। पढ़ो 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 ये, अरे देखो, इंक्रीज इन हाइट, है ना। जब प्यूबर्टी स्टेज आने लगता है, मतलब एडोलेसेंस वाले स्टेज में है, उस समय हमारा खुराक बढ़ने लगता है, हमारी हाइट इंक्रीज करेगी बहुत तेजी से। जैसे कि आप लोग अभी क्लास 8 में हो, है ना, 10th जाते जाते आप लोग को पता भी नहीं चलेगा 2 साल के अंदर कितने बढ़ गए, है ना। 7 8 9 10, 4 साल में आप लोग का हाइट बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक ना, बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। इस दौरान ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, तो वो ग्रोथ हार्मोन के चलते हाइट बढ़ती है, फाइन। हेलो हाँ जी बोले, या टेल मी टेल मी। ठीक है, हाइट हो सकता है कि हम दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का हाइट अचीव करें, क्योंकि हाइट के लिए जो जीन है वो हम पाते हैं अपने पेरेंट्स से। हो सकता है कोई भी इंडिविजुअल का हाइट या तो मदर के हाइट के आसपास हो, किसी का फादर के हाइट के आसपास हो, ठीक ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कभी कभी मदर और पेरेंट से भी कोई इंडिविजुअल का हाइट बड़ा हो सकता है। हेलो या टेल मी। यस बोलो जी आप। सर, आप अभी कहाँ? हमें नेट पैक खत्म हो गया था, इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे थे। इट्स अभी ओके, घर आ जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड, जस्ट नाउ, ओके सर। ठीक ना, फाइन। चेंज इन द बॉडी शेप, ठीक है। प्यूबर्टी पे हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं, ठीक ना। द बॉय सोल्जर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ज्यादा ग्रोथ होता है तो शोल्डर, शोल्डर शोल्डर कहाँ पर है, ठीक ना, वो भी उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कि शोल्डर का ग्रोथ होना है, ठीक है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, हिप्स रीजन वाइडर हो जाता है, ठीक है। इन बॉयज द मसल ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रोमिनेंटली देन द इन द गर्ल्स, ठीक है। बॉयज के केस में मसल्स का ग्रोथ ज्यादा होने लगता है एज कम्पेयर टू फीमेल। दिस इज कैरेक्टर, है ना, ये कैरेक्टर है मेल और फीमेल। मेल के केस में ज्यादा ग्रोथ होता है मसल्स का, फीमेल के केस में नहीं हो रहा है, फाइन। वॉइस में चेंजेस आना, आवाज में बदलाव आने लगता है, ठीक है। मेल का आवाज ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, बास ज्यादा आ जाता है उसमें, ठीक है। फीमेल के केस में पिच्ड वॉइस हो जाता है, पतला आवाज होने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहाँ से,
ठीक है, द वॉइस बॉक्स ऑफ द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो, एडम्स एप्पल दिखने लगता है ना। पिवटी स्टेज पे आने के बाद ही एडम्स एप्पल दिखता है। बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली वॉइस में भी चेंजेस होना है। ओके, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आएगा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, गर्ल्स के केस में एडम्स एप्पल नहीं दिखता है क्योंकि साइज छोटा होता है ना, और मेल के केस में बड़ा होता है। कहीं पे मेंशन होगा देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, है ना। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा जो एडोलेसेंस स्टेज में आने लगते हैं तो उनको स्वेटिंग ज्यादा होती है, पिंपल्स वगैरह ज्यादा निकलने लगते हैं, है ना। तो ये सब साइन है, ठीक है, कि हम एडोलेसेंस स्टेज से गुजर रहे हैं। है ना, पिंपल्स का डेवलपमेंट होने लगता है फेसेस पे। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा एक्टिविटी होगा, ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, तो टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से निकालना होता है। तो निकालने के लिए यही तरीका है भैया, ठीक है, फोड़ा के फॉर्म में निकाल दो। जरूरी नहीं है कि सबको फोड़ा हो ही जाए, जिसका इम्यून स्ट्रॉन्ग रहता है ना, उनके केस में पिंपल्स वगैरह दिखता नहीं है, वो अंदर ही खत्म हो जाता है, मैक्रोफेजेस को खा के खत्म कर देते हैं। फाइन, लेट्स मूव नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये और कैरेक्टर है। एट puberty मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। ठीक है, पेनिस का तो पता नहीं, लेकिन टेस्टिस फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, टेस्टिस बिकम फुली फंक्शनल, है ना। टेस्टिस में अब स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के चलते स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। गर्ल्स के केस में, ठीक ना, ओवरीज मैच्योर हो जाता है और एग का प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, एडोलेसेंस प्यूबर्टी स्टेज पे हम मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं हमारे लिए सही क्या है, हम अपने आप को अब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अरे यार वो भी ऐसा है, हमें भी करना चाहिए। फाइन, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है ऑपोजिट सेक्स से। फाइन, हम अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। सो दीज आर द चेंजेस हैपेंस, इमोशनल होने लगते हैं। फाइन, हेट, लव, ये सब अब इस स्टेज पे ज्यादा होने लगता है। पढ़ो जरा ये वाला स्टेटमेंट, पढ़ेंगे जरा ये स्टेटमेंट। Reaching mental, inter, इंटेलेक्चुअल होगा, इंटेलेक्चुअल, intellectual and emotional मैच्योरिटी, majority, मैच्योरिटी, mental growth, मैच्योरिटी, हाँ मैच्योरिटी, मैच्योर होना, मैच्योर होना। mental growth, thinking skill develop. They are थिंकिंग able स्किल to डेवलप मतलब अपने पढ़ो, खुद से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। जो शब्द नहीं समझ में आ रहा हमसे पूछे। थिंकिंग स्किल डेवलप्स कहने का मतलब सोचने की क्षमता डेवलप होने लगती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए हो, है ना, आप मार्केट गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत दूर है मार्केट घर से, आपको कहा गया था कि बैंक से कुछ कैश लेकर आना है ना, तो आप कैश लेकर आओगे। आप मेंटली ग्रोथ हो रखे हो, मेंटल डेवलपमेंट हो रखा है, तो आप सोचोगे यार हम इतना दूर आए हैं गांव से शहर आए हैं पैसा निकालने के लिए, ठीक है निकाल लेते हैं, कुछ छुट्टे पैसे हैं तो हम सब्जी भी खरीदते जाएं घर के लिए, कुछ फल खरीदते जाएं घर के लिए,
है ना, तो आप सोचोगे और काम कर डालोगे, है ना, सब्जियां खरीदोगे, जरूरत वाले चीजें खरीद लोगे, है ना, ये हो गया मेंटल मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी। मेंटल मेच्योरिटी नहीं होता तो यार चलो हम आइसक्रीम खा के घर चले जाते हैं, है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, मेंटल मेच्योरिटी में यस और नॉर्मल सर, में, है ना। तो यस आप लोग सर क्या आ रहा करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, जाओगे है। जाओगे सिटी सेंटर जाओगे, सिटी सेंटर जाओगे, आइसक्रीम खा के आ जाओगे, घर के लिए कुछ लाओगे नहीं, या फिर चलो हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो 2 पैक करवा के घर भी ले चलते हैं, मम्मी के लिए, पापा के लिए, छोटी बहन के लिए, बड़े भाई, है ना। हाँ यदि सर, है, वो फैक्ट है। इफ यू आर थिंकिंग, तो आपका मेंटल मेच्योरिटी हो रहा है, आप मेंटली मेच्योर हो रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, पढ़ो, ये लिटरेचर है, नहीं, कम ऑन रीड। If you are done till here, then tell me. बताएंगे यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप। यस सर। हो गया, फाइन, कोई डाउट? ओके सर, हो गया। Okay, fine. If you don't have any doubt, then I'm pressing forward. ठीक है, name the male sex hormone. Testosterone is the male sex hormone. Fine. What is Adam's apple? Adam's apple मेल के केस में ग्रो किया हुआ वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है। फाइन। नेम द फीमेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, ये सब हो जाएंगे फीमेल सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बता रहा हूँ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis छोड़ के जितना भी शरीर में चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आई एम रिपीटिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis छोड़ देंगे तो जितना भी कैरेक्टर्स आया है ना, जितना भी कैरेक्टर चेंज हुआ हमारे शरीर में, सबको काउंट करेंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। फाइन। सो कुछ यहाँ पे मेंशन है, मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। पिवोटल चेंजेस इन मेल के केस में चेंजेस जो होता है, जिसकी वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, डिपिंग ऑफ वॉइस, ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर चेस्ट, आर्मपिट एंड अराउंड पीविक एरिया। पीविक मतलब रिप्रोडक्टिव एरिया में, ठीक है, एब्डोमेन के पास। अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड माउस्टेच, दाढ़ी मूछ निकलने लगना, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड पेनिस। ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड पेनिस। टेस्टिस को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, हटा चलेगा। फाइन। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस, ऑयली स्किन, अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, डार्कनिंग ऑफ स्किन कलर,
of the genital area. ठीक ना, genital area becomes more darker. ठीक है, these are some changes which occurs in male. Now pubertal changes in female. ठीक है, widening of pelvic and hips, pelvic region, hips region को हम लोग pelvic region कहते हैं. Fine. High pitched voice, पतला voice होने लगेगा. Growth of hair under armpits and around pubic area. Initiation of menstrual cycle important है. menstrual cycle मार्क करता है कि अब oogenesis होने लगा फीमेल के केस में. Growth of mammalian gland, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगना. Maturation of secondary sex organs like fallopian tube, uterus, है ना, ये सभी मैच्योर होने लगता है. fallopian tube कहाँ पर है, शायद मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में. फॉर एग्जांपल दिस इज यूट्रस, है ना, और ये रहा ओवरी, है ना, तो ये रहा fallopian tube. दिस रीजन इज द fallopian tube रीजन. ये रहा fallopian tube, है ना, ये fallopian tube भी डेवलप करने लगता है. फाइन. यूट्रस, दिस इज यूट्रस, इसका साइज भी बढ़ने लगता है. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, है ना, ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, डार्कनिंग ऑफ स्किन, कलर ऑफ द जेनाइटल एरिया. जेनाइटल एरिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के आसपास जो एरिया होता है उसको जेनाइटल एरिया कहते हैं. चलो, कहीं से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोग? नो सर. Okay. Fine. Moving forward. जरूरी नहीं है आप लोग के लिए, हटाइए. Now reproductive phase of life in a human. सेम चीज जो हम बताए हैं वही है यहाँ पे. फाइन. खत्म करता हूँ शॉर्टकट में. ये मैं बता चुका हूँ फीमेल के केस में. ठीक है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है. 11 साल लिखवाया था ना, 11 साल में देखो यहाँ पे एवरेज 10 to 11 लिखा है, हमने एवरेज दिया था, है ना. एंड लास्ट टिल, ठीक है, 45 से लेके 50 साल तक लास्ट होता है. मतलब फीमेल आर reproductively active by the age of 11 year to 48 year. ठीक ना, 50 साल लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना. इन दोनों के बीच में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं फीमेल. फाइन. याद रखें, क्वेश्चन आता है कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है. मेंस्ट्रुएशन occurs once in about 28 to 30 days in case of female, है ना. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट द puberty and is termed as menarche. मैं बताया था रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में ना. व्हेन फीमेल becomes sexually active and she start producing ova, जो पहला ओवा बनेगा तो उस पॉइंट को कहेंगे कि मेनार्च कंडीशन अचीव हो गया. मेनार्च सेज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना. और 45-50 साल जाते जाते मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, एग का प्रोडक्शन नहीं होता है, फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं. दैट स्टेज इज टर्म्ड एज पोज हो गया, है ना, तो उसको कहेंगे मेनोपोज.
मेनोपॉज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना। फाइन। रिप्रोडक्टिव स्टेज के दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। कब? प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक। when the female give birth to the baby, बर्थ के बाद 6 महीने तक, है ना, 6 महीने तक नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 6 महीने तक मदर लैक्टेशन पीरियड में होती है, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं बेबी को पालने पोसने के लिए। फाइन। तो उस समय हार्मोन्स नहीं एक्टिव रहते हैं कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को करवा दे। फाइन 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 फाइन। हाँ, पढ़ो जरा, यहाँ से कोई डाउट होगा पूछेंगे। आई एम गिविंग यू सम टाइम, कम ऑन, गो अहेड। Once you are done till here, tell me. सेक्स डिटर्मिनेशन हम बताएंगे। ठीक है, चुप सो मत जाओ जी, खत्म करो इसको पढ़ के और पूछो, हम सेक्स डिटर्मिनेशन डील करेंगे। सर समझ आ गया है। फाइन, सबको आना चाहिए। फाइन, वेरी गुड। तो शैल हाँ आई मूव सर, टू हो सेक्स गया। डिटर्मिनेशन? ओके देन आई एम मूविंग टू सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक। फाइन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद कुछ कुछ बताया भी था मैंने आपको। फाइन फाइन फाइन, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। चलिए, सी ह्यूमन हैज क्रोमोसोम।
ठीक है, ह्यूमन के पास क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम एक्चुअली में है क्या, कोई बता सकता है जी क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज Yes, sir. द condensed form of chromatin. अब क्रोमेटिन क्या है? Chromatin is the folded form of polynucleotide. ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलके क्रोमेटिन बनाया, क्रोमेटिन फोल्ड होके क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज, सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? हाँ लो, न्यूक्लियोटाइड इज a biomolecule made up of sugar, phosphate and nitrogenous base. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का होता है। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए, फाइन। सो डीएनए का फुल फॉर्म हु कैन से? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। फाइन, अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोम पे। सो क्रोमोसोम जो है, ये है क्रोमोसोम। मैं नोट्स भेज दूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम। ठीक ना, ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे। फाइन, इस शेप में दिखता है क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरीके से ये है क्रोमोसोम। फाइन, सुंदर बनाने के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लेयर होता नहीं है जी, ऐसा कुछ लेयर जो होता ही नहीं तो बनाता नहीं हूँ मैं। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम, है ना। इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखेगा। ये स्ट्रक्चर देखे हो कहीं पे आप लोग? ये वाला स्ट्रक्चर देखे हो कहीं पे आप लोग? सर डीएनए टाइप का लग रहा है। हाँ, डीएनए का लग नहीं रहा है, डीएनए ही है। देखे हो ना ये? हाँ सर देखे। कहाँ देखो, स्पाइडरमैन में देखे हो? नहीं सर। इस तरीके से रहता है ये, ठीक ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। फाइन, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम पेयर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्रोमोसोम है, सेम इसी का तरह क्रोमोसोम इसके बगल में भी होगा, है ना। ओके, सेम इसी का तरह होना है। फाइन,
सो ह्यूमन हैज, अब आएंगे यहाँ पे, ह्यूमन के पास, ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। फाइन। अच्छा, 46 को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। यहाँ पे ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम एंड दैट इज इन डिप्लॉइड स्टेट। डिप्लॉइड मतलब 2n। ठीक है, 2n कंडीशन में होगा। फाइन। तो 46 का हाफ, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं मैं, 2n इज इक्वल टू 46। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23, है कि नहीं है, n इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। फाइन। इसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड और इसको कहेंगे हम लोग हैप्लॉइड। फाइन। अब ये 46 क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये 46 डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कुछ इस तरीके से। इसमें से जो 44 होगा या फिर 22 प्लस 22, है ना, इसको हम लोग कहेंगे ऑटोजोम। क्या कहेंगे, ऑटोजोम। ऑटोजोम कहेंगे, है ना। जो 2 बच गया, ठीक ना, या फिर एक एक, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एलोजोम। तो समझो यहाँ तक 46 को हमने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 44 और 2 में, ठीक ना, 44 और 2 में, या फिर 22 एक में, 22 एक में। हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो, है ना। यदि हम इस तरीके से बांट रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे 2n वाला कंडीशन, और इसको हम यदि इस तरीके से बांट रहे हैं तो हम कहेंगे n कंडीशन। ठीक है, ऊपर वाला डिप्लॉइड है, नीचे वाला दोनों हैप्लॉइड। समझ में आया इतना। इसको एलोजोम कहेंगे या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी कहेंगे। फाइन, सेक्स क्रोमोसोम भी कहेंगे। फाइन। अब ये जो एक है, ठीक है, ये जो एक है, इट मे बी एक्स क्रोमोसोम, CHROMOSO, है ना। और ये जो दूसरा है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। समझे, इट कैन बी, एक तो बाय डिफॉल्ट एक्स क्रोमोसोम होगा ही होगा, दूसरा या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। फाइन। चलिए, ये सब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम जो सेक्स डिटरमिनेशन बताने वाले हैं ना, उसके लिए ये सब इंट्रोडक्शन था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। कहाँ से आएगा अभी हम बताते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा मेल कैंडिडेट और ये रही फीमेल कैंडिडेट। We know that male has 46 chromosome, है ना, and this is diploid, है ना। Female has 46 chromosome and she is also diploid, है ना। यहाँ पे होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्मेशन, है। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये 46 क्रोमोसोम मट जाते हैं 23 में, 23 में, है ना, 23 में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी यही होगा, ठीक ना, हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। फाइन। अब ये 23 कैसे होता है हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक ना। दिस इज गोइंग टू बी ऑटोजोम 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, ये कंडीशन है, या फिर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। ठीक है,
फीमेल के केस में कैसे बटेगा? फीमेल के केस में बढ़ता है 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, हमेशा यही फीमेल के केस में इस तरीके से होता है जी। देखो जरा फीमेल के केस में और मेल के केस में क्या डिफरेंसेस है? कुछ डिफरेंस दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो तो यस सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है डिफरेंस, बताओ तो। सेकेंड वाला में 22 प्लस वाई इधर है ना, तो फीमेल में नहीं है। हाँ, फीमेल में नहीं। फाइन, यही डिफरेंस है। फाइन, अब हम इसको कंसिडर, ये बोलते हैं कि ये एक प्रकार का स्पर्म है। दिस इज अ स्पर्म, दिस इज आल्सो स्पर्म। ओके, तो फीमेल सॉरी मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म। ठीक है, 2 प्रकार का स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है मेल। एक स्पर्म ऐसा जिसमें 22 ऑटोजोम रहेगा और एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा। दूसरे में 22 ऑटोजोम रहेंगे और वाई क्रोमोसोम रहेगा, है ना, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। फाइन, इस तरीके से फीमेल के केस में बाय डिफॉल्ट शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवा, है ना, क्योंकि दोनों के केस में क्या है, एक्स क्रोमोसोम ही है ना दोनों के केस में भी, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा, दोनों सिमिलर होंगे। फाइन, नाउ चलिए, गेमेटोजेनेसिस के बाद होता है स्टेप फर्टिलाइजेशन। fertilization, fine, so what happens in fertilization में ओवा और स्पर्म सेल्स की सिंगेमी होनी होती है ना। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला स्पर्म सेल, फॉर एग्जांपल चांसेस है 50-50 चांसेस है। फॉर एग्जांपल 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज होता है 22 प्लस एक्स से, तो क्या होगा देखो तो, 22 plus x fuses with what, 22 plus y, है ना। तो क्या बनेगा देखते हैं यहाँ पे। सो ये बनेगा 44 प्लस xy बनेगा कि नहीं? यस सर बनेगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू जाइगोट। फाइन, और यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन आ गया देखो, है ना। ये सब तो हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। फाइन, डिप्लॉइड कंडीशन आ गया। फाइन, यहाँ पे जो जाइगोट है, ये जाइगोट मेल का जाइगोट मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में कन्वर्ट होगा? कम ऑन टेल मी, will develop into what? मेल, बिकॉज मेल में क्या रहता है, वाई क्रोमोसोम रहता है ना। देखो तो वाई क्रोमोसोम किसके केस में, स्पर्म के केस में, मतलब ये मेल कैंडिडेट बनेगा। फाइन, अब देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस स्पर्म फ्यूजेस विथ द ओवा, तो इस केस में क्या होगा, है ना। इस केस में क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे तो 22 ऑटोसोम है प्लस एक्स क्रोमोसोम है, और एडिशन भी हो रहा है किसका, एडिशन भी होगा, एडिशन भी होना है इसी का 32 प्लस एक्स से। तो ये क्या बनेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू 44 प्लस टेल मी 44 प्लस एक्स, है ना। सो ये जाइगोट हो गया, ये जाइगोट हुआ, है ना, जाइगोट हो गया डिप्लॉयड, है ना, दोनों अचीव हो गया। नाउ दिस इज गोइंग टू डेवलप इनटू व्हाट, मेल, हाँ, मेल, फीमेल, फीमेल ना, 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है ना। यस सर। हाँ, तो 2 एक्स क्रोमोसोम कहाँ पे है देखो तो, 2 एक्स क्रोमोसोम कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक इधर है और एक इधर है ना। हाँ। So it will develop into female,
फाइन। ओके तो सर। यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन 50% है और मेल का फॉर्मेशन 50% है कि नहीं है? क्योंकि 50% स्पर्म सेल्स वाई क्रोमोसोम के साथ रहता है और 50% स्पर्म सेल्स एक्स क्रोमोसोम के साथ रहता है। फाइन, ये हो गया। नाउ कैन यू टेल मी by looking this diagram who is actually determining the sex of the baby? ठीक है, कौन सा फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है कि बेबी को मेल होना है या फीमेल होना है? कौन सा फैक्टर? ये वाला फैक्टर या ये वाला फैक्टर? कौन सा फैक्टर? मेल डिटरमाइन कर रहा। ठीक है, मेल डिटरमाइन कर रहा है। फाइन, मेल डिटरमाइन करता है कि जो ग्रोइंग बेबी है वो मेल में डेवलप होना है या फिर फीमेल में डेवलप होना है। ठीक है, फीमेल के केस में क्या होगा? 44 प्लस XX, है ना? ये X और Y लिखे हैं, दे आर क्रोमोसोम्स। फाइन, सो मेल डिटरमाइन करता है। ये रहा आंसर। मेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। नोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेल डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, यही सब चीज लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। और क्या मिथ है अपने देश में, क्या गलत फहमी है, वो पढ़ो जरा, इसमें लिखा हुआ है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना, ये वाला लास्ट वाला। पढ़ लिए सर। हाँ, पढ़ लिए इतना जल्दी? यस सर। बहुत सही। क्या लास्ट लाइन का मतलब क्या है? सर लास्ट लाइन का ये मतलब है सर, जो बेबी का जो सेक्स रहता है वो मेल मेल के क्रोमोसोम से डिपेंड होता है, और कंट्री में ये बिलीफ है कि वो फीमेल पे डिपेंड करता है। हाँ, तो हम बिलीव करते हैं अपने कंट्री में, तो दिक्कत क्या है? बिलीव करने दो। खराबी क्या है वो बताओ। इससे खराबी क्या है, नुकसान क्या है समाज का, सोसाइटी में नुकसान क्या है वो बताओ। इसका एल इफेक्ट क्या है सोसाइटी में वो बताओ। हम्म, जवाब नहीं दे पा रहे हो? समझ आ रहा। सोसाइटी ब्लेम करता है फीमेल को। हाँ, या यस, ये मैं सुनना चाह रहा था। सोसाइटी ब्लेम करता है किसको? फीमेल। हाँ, ठीक ना, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ये देखो यहाँ पे, समझ में आया ये?
ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा पांचों, ये पांचों सॉल्व करो जरा, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस बताते हैं मेंढक के केस में। Sir, done. Done na? Now, role of hormone in completing the life history of सर insect. थर्ड Life वाला history. नहीं हुआ। थर्ड वाला नहीं हुआ क्या? Which hormone play important role in menstrual cycle? Which hormone? ये सारा हार्मोन, सारा हार्मोन है। सारा हार्मोन कहने का मतलब ढेर सारा हार्मोन, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है ना, ये है ओके, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। ओके, एलएच भी बता दे, एफएसएच, एलएच और एफएसएच जरूरी नहीं है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, दैट इज इनफ, ये दो काफी है। ओके सर। कौन है भाई ये? No need to do all those things in class. Okay. See, मेटामॉर्फोसिस में बताया हो क्या आप लोग को लास्ट चैप्टर में? मेटामॉर्फोसिस, रिस्पॉन्ड करो यार जल्दी जल्दी। Yes sir, थोड़ा थोड़ा। ओके, हाँ, मेटामॉर्फोसिस मतलब सीरीज ऑफ चेंजेस होके, सीरीज ऑफ चेंजेस होके, है ना, एडल्ट स्टेज को प्राप्त कर लेना ना, उसी को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। राइट, तो मेटामॉर्फोसिस होने के लिए भी हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही अपने आप नहीं हो जाता है। जैसे कि फ्रॉग के केस में मेटामॉर्फोसिस होता है बिकॉज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन के, थायरॉक्सिन हार्मोन के चलते ही मेटामॉर्फोसिस होता है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो फ्रॉग कभी एडल्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है, टेडपोल का टेडपोल ही रहेगा। ओके ओके सर। ओके फाइन। और क्या बता दें इसमें? चलिए हटाइए। नाउ नेक्स्ट आई एम मूविंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब होता है कि
ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो जो शरीर का इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है ना, वो सबको हम लोग स्टडी कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। एक होता है नॉर्मल हेल्थ, दैट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का मतलब खास करके हेल्थ विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। फाइन, मतलब कि इंडिविजुअल सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं है। यदि सेक्सुअली एक्टिव है, फाइन, इफ ही और शी कैन प्रोड्यूस इफिशिएंटली, तो उसको कहेंगे कि हाँ भैया इसका रिप्रोडक्टिव, इस इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है। फाइन, सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ये हेल्थ का डेफिनेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नहीं है। फाइन, हटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, भोजन चाहिए, वो सब मेंशन है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल नीड फॉर द एडोलेसेंस, मतलब कि प्यूबर्टी में जाने से पहले हमारे पास किस प्रकार का भोजन होना चाहिए ताकि हम लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल बने। बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट कहने का मतलब ऑप्टिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होना चाहिए, है ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रूट वगैरह चाहिए। ठीक है, ये हटाओ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल हेल्थ के बारे में बता रहा है ये। हाँ, यहाँ पे आयरन, आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल, जगरे, गुड़ को कहा जा रहा है, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रोसबेरी, आंवला एंड गुड फॉर एडोलेसेंस, ये सब खाना चाहिए इस स्टेज पे। ठीक है, इससे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब नहीं खाना चाहिए। क्या है, पढ़ो जरा। पढ़ेंगे क्या है ये? अरे पढ़ो, ये वाला चिप्स एंड पैक नहीं और खाना टीन चाहिए। स्नैक्स नहीं खाना चाहिए बहुत। ठीक ना, जाते हो कि नहीं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ सेक्टर 4 में मार्केट है, क्या बोलते हैं उसको, सिटी सेंटर, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं सर। क्या क्या खाते हो वहाँ पे? कुछ भी नहीं खाना है वो चीज, तो सब खा के सर आते हो बस वही। मोमोज। मोमोज खा के आता है, वो भी नहीं खाना है। वो भी नहीं खाना, घर में बना के खाओ। बहुत महंगा है मोमोज, चिकन मोमो खाता होगा, नहीं सर, वेज वाला। वेज वाला फ्राई करके खाता होगा, घर में बना के खाओ यार। ठीक है, चाउमीन अवॉइड करो, पता नहीं इतना गंदा सा बनाता है वो लोग, तुम लोग खा कैसे लेते हो? सर हम लोग घरे में खाते हैं। इतना घर में बना के खाओ, वो सब अवॉइड करना है। फाइन, नाउ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन कहने का मतलब होता है कि नहाना चाहिए, नेल्स वगैरह कटना चाहिए, कपड़े धोना चाहिए। हाँ, लिसन केयरफुली, योर क्लोथ शुड बी ड्राइड इन डायरेक्ट सन। ठीक ना, डायरेक्ट सन में सुखाना चाहिए कोई भी कपड़ा हो, खास करके अंडरगारमेंट्स। फाइन, यदि नहीं करेंगे ऐसे, देन इट विल लीड्स टू मेनी स्किन प्रॉब्लम, और एक बार स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो बहुत दिन तक रहेगा, जल्दी छूटता नहीं है। सो डायरेक्ट सनलाइट में सुखाएंगे ताकि कोई वहां पे फंगस ना ग्रो करे, बैक्टीरिया ग्रो ना करे। फाइन, गर्ल शुड टेक केयर ऑफ हर्सेल्फ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, खास करके क्योंकि उसके दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। फाइन, ओके, पढ़ो जरा ये। हो गया, आगे बढ़े, हो जाएगा तो बोलेंगे।
बोलिए सर। फाइन। फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करता है तुम लोग? करते हो जी? यस सर। क्या करेगा? सुबह उठ के चल देगा, दूध लाने, हो गया एक्सरसाइज। नहीं सर, सुबह में साइकिलिंग और स्किपिंग करते हैं। स्केटिंग करते हो? वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। रुको, कभी स्किट कंपटीशन करवाएंगे, हम बुलाएंगे तुम लोग को, ठीक है? वेरी गुड। और देखो, हाँ एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ भाग कम से कम दौड़ना तो चाहिए, कुछ नहीं तो, ठीक है? नहीं तो काम करो, उठ के लॉन साफ करो, आगे घर के आगे घास फूस है उसको उखाड़ो, ठीक है? कुदाल लेके काम करो, आधे घंटे 1 घंटे समय मिल रहा है तो वेजिटेबल गार्डन में वर्कआउट करो। यदि दौड़ भाग नहीं करना है तो वो ये कर लो, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज। वेजिटेबल गार्डन है आप लोग के पास? नो सर। नहीं है? ठीक है, तो पापा को बोलोगे कि ऐसी जगह घर बनाए जहाँ पे वेजिटेबल गार्डन पॉसिबल हो, है ना? ताकि उसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाए। से नो टू ड्रग एंड अल्कोहल। क्या है? दारू पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? सर वो क्या होता? कौन सा? सर अभी जो आप बोले वो क्या होता? क्या होता है? रियली यू डोंट नो दैट? नो सर। ओके फाइन, नहीं पता है, ठीक है। ये आपको जानना होगा क्लास 12 वाले चैप्टर में, टिल देन, ठीक है? ना जाने इसके बारे में, ठीक है? अल्कोहल इट्स ए काइंड ऑफ केमिकल, फाइन, जिसके फंक्शनल ग्रुप OH होते हैं। इट हैज सम it affects our nervous system, है ना? After consuming alcohol our nervous system do not respond correctly, है ना? करेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते हैं, हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, फाइन। सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, सिग्नल जाने नहीं देता है अच्छे तरीके से, ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये खराबी क्रिएट करता है हमारे शरीर में। फाइन, आगे बढ़े। यस सर। और भी कुछ है क्या? What is next? Next is adolescence and pregnancy. These I'll discuss in the next class. आज कितना तारीख हो गया? 9, सर 10, 20 ना? आज Today is 9. 9 है। Okay, 9, 10, 20. फाइन, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हॉर्मोन्स वाला। फाइन, so I'm signing off. Let me send this first to you. ओके सर, बाय सर। Okay, you can sign off. You can sign off.